शुरू करते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 10th 2022-2023। मेरे प्यारे बच्चों, इसका टाइम होगा 3 hours 15 minutes, अर्थात 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा। नंबर कितने होते हैं? मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 70, अर्थात 70 नंबर का ये एग्जाम होता है, सबको पहले से ही पता है। जनरल इंस्ट्रक्शंस, सामान्य निर्देश। पहला निर्देश है द फर्स्ट 15 minutes आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। पहले जो 15 मिनट आपको मिले हैं उसमें आपको बड़े सावधानी से अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ना होगा। दूसरा रूल है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। ऑल क्वेश्चन, सभी प्रश्न आर कंपल्सरी, जरूरी है, सभी प्रश्न को करने छोड़ना नहीं है। तीसरा रूल है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ये पूरा क्वेश्चन का जो पेपर है इसको 2 हिस्सों में बांटा गया। पहले कई हिस्सों में आता था, अब केवल 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। 2 हिस्सों में केवल बटा रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। 4 नंबर पे कह रहा है पार्ट ए कंसिस्टेड ऑफ 20। पार्ट ए कंसिस्टेड ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, कैरिंग 1 मार्क ईच, और प्रत्येक मार्क के लिए कितना नंबर मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा और 20 क्वेश्चन रहेंगे और एमसीक्यू रहेंगे। नेक्स्ट रूल है रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन। प्रश्न के अनुसार उनके इंस्ट्रक्शन को, निर्देश को पढ़ना है। एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। सब 20 क्वेश्चन की बात की जा रही है। क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से जो ऑप्शन सही होगा उसको OMR शीट में रंगना पड़ेगा। डू नॉट इरेज, उस पर मिटा नहीं सकते आप, कट ना उस पर कट कर सकते हैं। और यूज व्हाइटनर, ना ही आप व्हाइटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन द OMR शीट। नेक्स्ट रूल बता रहा है पार्ट बी कंसिस्टेड ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। पार्ट जो बी होगा उसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, उनके आंसर लिखने होंगे विस्तृत में। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के आगे मार्क आपको दिए रहेंगे। अब शुरू करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए है, ठीक है। इसमें बच्चों जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे कितने? 20 आएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन में कौन सा एमसीक्यू कहां से आएगा, किस सेक्शन से आएगा, इंग्लिश में आसानी से कैसे होगी, हमें अब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तैयारी करनी होगी। कौन सा क्वेश्चन नंबर पर क्या पूछा जा रहा है ये भी साथ साथ हम देखते चलेंगे। 20 क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन कहां से आएगा ये फिक्स है, किस बुक से आएगा वो भी फिक्स है। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 से 3 ये अनसीन पैसेज होंगे। पहले क्या होता था बच्चों, यहाँ लिखने वाला आता था, एक पैसेज होता था, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते थे। अब चीजें बदल गई हैं, अब क्या कर दिया है, वहां पर पूछने वाला नहीं, अब बहुविकल्पी कर दिया है, एमसीक्यू कर दिया इस साल से, ठीक है। देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को बड़े सावधानी पूर्वक पढ़िए। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और जो यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके जवाब दीजिए। देखो, दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न। यह हम सभी के सीखने के लिए एक बड़ा ही सबक है या पाठ है। दैट इन ऑल मैटर, सभी जो पदार्थ होते हैं, द टू एक्सट्रीम आर अलाइक, दो एक दूसरे की तरह ही होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, बराबर होते हैं। द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज, जो जितना पॉजिटिव होता है वो उतना ही नेगेटिव होता है, सिमिलर, सामान्य होते हैं। व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो, जब प्रकाश का वाइब्रेशन धीमा हो जाता है, वी डू नॉट सी, तो हम उसे नहीं देख सकते, अर्थात जब प्रकाश कम हो जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता है। नॉर डू वी सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड, जब तेज हो जाता है प्रकाश तो भी हम उसे नहीं देख पाते। सो विद साउंड, ऐसा ही आवाज के साथ भी होता है। व्हेन वेरी लो इज पस्ड वी डू नॉट हियर इट, जब आवाज बहुत मध्यम हो जाए तो वो भी हम नहीं सुन सकते। व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट आइदर, जब आवाज बहुत तेज भी हो जाए तो भी हम नहीं सुन सकते। ऑफ लाइक नेचर इज डिफरेंट, जैसे प्रकृति में भी विभिन्नता है। बिटवीन रेजिस्टेंस एंड नॉन रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोधक है उनके रोधक भी है। वन मैन डज नॉट रेजिस्टेंस, एक आदमी रेजिस्टेंस नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज वीक लेजी एंड कैन नॉट, एक आदमी आलसी हो सकता है, कमजोर हो सकता है, जो नहीं कर सकता। द अदर मैन नो दैट ही कैन स्ट्राइक एन स्टेबल ब्लो, दूसरा आदमी उसी चीज को कर जाता है। कहने का मतलब है कि ऐसे अलग अलग चीजें हो सकती हैं। आगे देखते हैं। इट ही नॉट ओनली डज लाइक स्ट्राइक बट ब्लेस हिज एनिमीज, वह स्ट्राइक नहीं कर सकता लेकिन अपने शत्रुओं के लिए भला कर सकता है। द वीक हु शो नॉन रेजिस्टेंस ऑपरेशंस विल द स्ट्रॉन्गर वन कम्युनिटी सीन इन ऑफर्स रेजिस्टेंस। देखो बच्चों, इसमें हमें एक चीज आप लोगों को बता दूं, अगर मान लीजिए जो पढ़ने में तेज इनको तो क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा, क्वेश्चन की मीनिंग समझ लेंगे। अगर मान लीजिए आपको मीनिंग ना समझ में आए तब क्या करेंगे? क्वेश्चन तो करना ही है,
देखिए पहला क्वेश्चन है वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड, हम एक आवाज को सुनने में असमर्थ होते हैं, अनेबल होते हैं, अयोग्य होते हैं कब? पहला कह रहा है इट इज टू लो, जब ये बहुत मध्यम हो, सही बात है। दूसरा कह रहा है इट इज टू हाई, जब यह बहुत तेज हो जाए, ये भी सही बात है। तीसरा कह रहा है इट इज टू नॉइजली, नहीं, बोथ ए एंड बी, देखिए इसमें ऑप्शन जो है ए और बी, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा ऑप्शन हुआ? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू एक्सट्रीम्स आर एलाइक मीन्स, कह रहे हैं कि दो चीजें जब समान होती हैं, एक्सट्रीम एलाइक होती हैं, एक जैसी होती है, इसका मतलब क्या होता है? इन लोगों को पढ़ लेंगे। एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, नहीं, ये तो नहीं होगा। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, ये भी नहीं होगा। वी गॉट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिमिलर, देखो सेम रिजल्ट, ये बात सही कर रहा है। ऑल ऑफ ये होगा नहीं, कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर दूसरे का सी। ऐसे ढूंढ ढूंढ के लगाने हैं। अगर जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने में लग जाए कि गलत है, तो उसको साइड कर देंगे और जो बचेगा वही उसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Which words in the passage is opposite of slow, पूछ रहा है जो वर्ड है स्लो, स्लो मीन्स धीमा, इसका अपोजिट बताना है। अपोजिट मतलब विलोम शब्द, इसका अपोजिट बताइए, विलोम शब्द बताइए, विपरीत बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? स्लो माने धीमा, रेजिस्टिव, रैपिड, लेजी, स्टाइक। देखो जो रैपिड होता है ना, रैपिड मतलब तेज होता है, तीव्र गति से, तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, रैपिड। रैपिड मीन्स तेज गति से। देखो बच्चों, ये 3 क्वेश्चन थे, इनमें एक चीज देखने में आई, एक पैसे देगा और वहां पर आपसे 3 क्वेश्चन किया जाएंगे। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन क्या होगा? 1 और 2, ये 2 क्वेश्चन ऊपर उसका आंसर है। आप अगर मीनिंग समझ ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वर्ड मिला के भी आंसर सही किया जा सकता है, क्योंकि इजी कर दिया है पहले से। तीसरा क्वेश्चन में आपको एंटोनिम्स पूछ सकता है, मतलब अपोजिट पूछ सकता है, सिनोनिम्स पूछ सकता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक, मतलब 4 से 8 तक जो प्रश्न आगे हैं। 1 से 3 तो वो था, आंशिक पैसेज था। 4 से 8 तक जो आएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, आंसर देने के लिए इसमें से चुनने के लिए कह रहा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन नंबर 4 है आई डैश डैश दे आर विथ माई पेरेंट्स। अब यहाँ वर्ब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वर्ब। वर्ब पूछ रहा है कि क्या होगा, वर्ब का कौन सा फॉर्मूला है? वर्ब के देखो, आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ वहां जाऊंगा। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं, आई वेंट, मैं गया, देयर विथ माई पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, आई हैड गॉन, मैं जा चुका था या गया था, देयर विथ माई पेरेंट्स, अपने माता, ये भी सही है। इसका मतलब कि जो डी है, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा सही होगा? डी, डी इसमें सही हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में कह रहा है इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, मतलब यदि तुम चाहते हो नई चीजों के बारे में जानना, तो क्या बोलेंगे उसको? कॉन्शियस, केयरलेस, क्यूरियस। देखो क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु, और कह रहा है कि यदि आप नई नई चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कौन जानना चाहता है? जो जिज्ञासु होता है। बच्चों देखो, ये 5वां क्वेश्चन है ना, ये क्या किया है? 1 वर्ड से लिया गया है। एक शब्द जो होते हैं, अनेक शब्दों को एक शब्द, एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसको एक शब्द में आंसर लिखना होता है, वहां से है। ठीक है, 1, 2 जो क्वेश्चन थे वो अनसीन पैसेज से। 3 नंबर क्वेश्चन क्या था, उसी में जो एंटोनिम सिनोनिम से वो पूछ देगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? वर्ब से पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? 1 वर्ड्स सब्स्टिट्यूट से लेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लोजेस्ट टू मेक एंड मीनिंगफुल सेंस, अर्थात ये जो वर्ड दिए गए इनको मिला के एक ऐसा वर्ड बनाइए जिसका कुछ अर्थ निकले, मतलब सेंटेंस बनाना है। ठीक, इसको रीऑर्डरिंग बोलते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? रीऑर्डरिंग। लव माई टू शेयर ट्वाई ब्रदर हिज। अब देखो, माई ट्वाइज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर। दूसरा है ब्रदर लव हिज ट्वाइज टू मेक माई शेयर, माई ब्रदर लव टू शेयर हिज ट्वाइज। देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढ लेना। सब्जेक्ट क्या है? तो हो जाएगा माई ब्रदर, माई ब्रदर ढूंढ ले इसमें। अगर ऐसे ना समझ में आए तो देखो, दूसरा तरीका है माई ट्वाई लव टू शेयर हिज ब्रदर, ये गलत है। ठीक, टू शेयर, देखो वर्ब पहले आ गया, बिल्कुल गलत है। ब्रदर, और यहाँ माई शेयर तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है। बस कौन गया? माई ब्रदर लव टू शेयर हिज टॉय, मेरा भाई पसंद करता है खिलौनों को अपने शेयर करना, दूसरों को बांटना। तो 6वां का सी। अगर सब्जेक्ट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ड्स उससे कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो 4 ऑप्शन होंगे ही, कौन कौन नहीं है। अगर ऐसे आप छाट लेते हैं तो ऑटोमेटिक जो बचेंगे वहां से आंसर आपको क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और जल्दी से आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, अर्थात ये हो गया रूल्स ऑफ स्पेलिंग। रूल्स ऑफ स्पेलिंग ये कह रहा है कि इसमें कौन सा वर्ड है जिसमें स्पेलिंग मिस है। एबंडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेशंस, इक्विटेंस, किसमें गलत? देखिए इक्विटेंशन सही लिखा है, एक्सेप्टेशन सही है, अटेंडेंस सही है। एबंडेंस में जहां ये ई दिख रहा है आपको, ई, यहाँ पे क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, यही गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हुआ है? ई के जगह पर ए होना चाहिए था, ठीक है, ई के जगह पे ए होना चाहिए, फिर वो सही हो जाएगा। कहां से लिया गया है ये? रूल्स ऑफ स्पेलिंग, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 कहां से आएगा? रूल्स ऑफ स्पेलिंग, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ही जंप्ड, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, द वेल टू सेव द ड्राइविंग गर्ल्स, डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए वो कुएं में कूद गया। अब देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन छाटेंगे। एट मिस होता है, पर या ऊपर, ये होगा नहीं। कुएं में गया ना, फ्रा मतलब से होता है, ये नहीं होगा। अब बच गए इन, मतलब भी में होता है, इनटू मतलब भी में होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जहां स्थिर वस्तु हो वहां में के लिए क्या होता है? इन होता है, लेकिन कहीं मूविंग वस्तु हो, गतिशील वस्तु हो, उसके लिए क्या होता है? इनटू। तो हम क्या भर देंगे? इन टू, इनटू भरा जाएगा यहाँ पे। 8 का बी सही है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से 10, जो 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो, नीचे एक पैसेज दिया गया, उसको पढ़ना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, उसमें से सही ऑप्शन चुनना है। टू आंसर द क्वेश्चन दैट वाज, उसके नीचे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके जवाब देना है, ठीक है। तो देखते हैं। आई फिनिश्ड माई पोयम, मैंने अपने पोयम को खत्म किया। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और ये बहुत सुंदर कविता थी। इट वाज अबाउट एट ए मदर डॉग, यह एक माता बतख के बारे में थी। एंड फादर स्वान, और उसके उनके पिता हंस के बारे में थी। विथ 3 बेबी, उनके 3 बच्चे थे। डकलिंग्स, मैंने बतख के 3 बच्चे थे। हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर, जिनको उनके पिता के द्वारा मार दिया जाता है। बिकॉज दे क्वेक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलते थे। लाइकली मिसेज किसिंग टुक द जॉब द राइट वे, ही रीड द पोयम टू द क्लास, वो क्लास में पढ़कर ये सुनाई। एडिंग हिज ओन कमेंट, और अपने कमेंट पे। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और दूसरे क्लासों में भी ये सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव बीन असाइनमेंट एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे कोई दूसरा होमवर्क नहीं दिया था। मेरे प्यारे बच्चों, याद आ रहा है कौन सा लेसन है? ये प्रोज से लिया गया है। और 9, 10 इसके साथ ही साथ बता दें, 9, 10 के साथ 11 जो आएगा आपका 11 और 12, 13, ये सब प्रोज के रहेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। कहां से आएंगे? सब प्रोज से आएंगे। देखिए करे चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा और इन क्वेश्चनों को आपको जवाब देना है, ठीक है। तो ये इजी है, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 और 9 और 10 ऊपर से पढ़ के और नीचे जवाब देने हैं, ठीक है। 11, 12, 13 मतलब 11, 12, 13 जो होंगे। इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्या होंगे? ये भी तीनों प्रोज के ही होंगे। प्रोज के क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और इसमें भरना है। जैसे मंडेला पास्ट ईयर्स इन जेल, मंडेला कितने सालों तक जेल में बिताए? 27, 32, 30, 39। आपको ऑप्शन देख के उसके हिसाब से लगाने हैं जो आपको किताब में पढ़ाया गया है, ठीक। 12 नंबर और 13 नंबर सेम वही रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए द बस कंडक्टर वाज, बस कंडक्टर कैसा आदमी था वो यहाँ पे बताना है। याद है बस कैसा आदमी था? जॉली, मजाकिया किस्म का था। ऐसे ही छोटे छोटे ऑप्शन रहेंगे आपके, कर लेंगे। समझ में आया? 9, 10, 11, 12 ये 5 क्वेश्चन आपके कहां से आएंगे? प्रोज से। आगे चलते हैं। 14, 15 जो क्वेश्चन नंबर होंगे, कह रहा है रीड द गिवन एक्स्ट्रा एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक पोयम दिया जाएगा, ठीक है, एक पोयम रहेगा और उसके क्या होंगे? क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। देखिए नीचे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 14 और 15 दोनों क्वेश्चन में आपको उसका जवाब देना होगा। मतलब 14 और 15 कहां से आएंगे? आपके पोयम से रहेंगे, ठीक है। द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक द बिकाज, इसको भी करना है। ये क्वेश्चन आपको वैसे ही रहेंगे। अब देखिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से 20, 16 to 20 चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग। इट वाज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिक यू। अब यहाँ से 16 से 20 तक जो आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, 16 से 20 जो 4 क्वेश्चन बन रहे हैं कहां से आएंगे? सुपरमेंट्री से आएंगे। आप इनको पढ़ सकते हैं। देखिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा, ऐसे बड़ा हो जाएगा ये, ठीक। इसीलिए शॉर्टकट में जल्दी जल्दी आपको समझाने का प्रयास करें कि आपको पूरी तरह से समझ में जाए। क्वेश्चनों को तो आप बाद में ही पढ़ सकते हैं। देखिए इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज, जो
हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, कर्मचारी थे, उनको लालच होने लगी कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख दिया जाए। कारण क्या तो बताना, मिसेज पम्फेरी डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक। क्या मिसेज पम्फेरी कुत्ते को फिर वापस नहीं चाहते? ट्रिकी कुत्ते तो बिल्कुल गलत थे, वो तो इंतजार करे थी। ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, ट्रिकी से कोई प्रॉब्लम नहीं था, इससे कोई तो मतलब नहीं। ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फर्स्ट, ट्रिकी ठीक नहीं हो रहा था, ठीक तो हो ही रहा था। मिसेज पम्फेरी सेंट ए लॉट ऑफ स्टेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉय। मिसेज पम्फेरी बहुत सी चीजें भेजती थी जिनसे वो लोग एंजॉय कर रहे थे। बियर आते थे, दर्जन के दर्जन अंडे आते थे, तो उनको लालच हो रही थी कि अगर कुत्ते को रख लिया जाए ट्रिकी को अपने यहाँ तो और दिनों तक आएगा। ठीक है, ऐसे ही कहानी जो आप पढ़े हैं उन्हीं में से रहेगा, कुछ नई चीजें नहीं है। आप अगर ठीक से पढ़े हैं तो कुछ नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। अनिल टाट हरी साइन टू। अनिल ने हरी को सिखाया, क्या सिखाया? कुक एंड राइट, खाना बनाना और लिखना। कुक, राइट एंड ओड नंबर, राइट, कुक एंड ओड नंबर, याद है? खाना बनाना तो सिखाया था, लिखना भी, सेंटेंस वगैरह भी लिखना सिखाया। ठीक है, वैसे ही आगे देखिए, द बुक गिफ्टेड टू एब्राइट्स बाय मदर वाज, जो माता के द्वारा गिफ्ट किया गया उसके बारे में है, ये भी आप पढ़े कर देंगे। ठीक, ट्रेवल ऑफ मोनार्च, द ट्रेवल ऑफ बटरफ्लाई, कौन सी थी? वो साइंटिस्ट वाला लेसन है ये, बटरफ्लाई वाला, देख के आप मर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 19 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, इसमें से कौन सा मटिल्डा के बारे में बताता है, कैसी थी वो? ठीक है, उसके चारों के बारे में लिखा हुआ है। रिच, धनी थी, ब्यूटीफुल, सुंदर थी, फैशनेबल, बहुत ज्यादा फैशन करती थी। दूसरे में फैशनेबल, एम्बिशन, मिडिल क्लास, मध्यम क्लास की थी। आगे एम्बिशन, मिडिल क्लास, सेटिफाइड, संतुष्ट थी, तो नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। रिच, डिससेटिफाइड, एम्बिशन, देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे करना है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 है, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल क्यों भेजा गया? बहुत ही आसान सा है, याद है? लास्ट क्वेश्चन है, भोली को स्कूल क्यों भेजा जाता था? हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, एवरीबॉडी एल्स सेंट हिज डॉटर टू स्कूल, इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज। क्या था, याद है कुछ? चलिए ठीक है, ऐसे विकल्पी क्वेश्चन है। तो मैं आपको क्वेश्चन वाइज तैयारी कराऊंगा। ये सारी चीजें आपको सर एकेडमी के इसी चैनल पर फ्री में पढ़ाई जाएंगी। इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 70 में 70 के लायक मैं आपको बनाऊंगा। बस जो मैं बताऊं उसको मेहनत और लगन से करेंगे तब। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में आगे आपको मैं बताने वाला हूं कि किस टॉपिक से कितने नंबर का आता है, एग्जाम में कैसे पूछता है, 30 MCQ है वह कैसे पूछेगा। ठीक है, MCQ में आपको बताया ही था कि MCQ में जो पहला और दूसरा क्वेश्चन होंगे वो कहां से आएंगे? अनसिन से आएंगे। तीसरा जो होगा एंटोनिम्स या सिनोनिम्स होगा। चौथा क्वेश्चन जो होगा वो वर्ब से आएगा। पांचवा क्वेश्चन जो होगा वन वर्ड से होगा। छठवां क्वेश्चन रिगार्डिंग से आएगा। सातवां क्वेश्चन रूल्स ऑफ स्पेलिंग से होगा। आठवां क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन होगा। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां ये क्वेश्चन आपके प्रोज से आएंगे। 14 और 15 दो क्वेश्चन आपके पोयम के MCQ से आएंगे और 16 से 20 तक 4 क्वेश्चन आपके सुपरमेंट्री रीडर से आएंगे। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? इन एक एक के बारे में टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज आपकी तैयारी इस चैनल पे कराई जाएगी। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। और जितने 100 नंबर में से 30 नंबर स्कूल से मिल जाएंगे। 70 में 70 की तैयारी यहाँ पे आपको फुल तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम, आगे शुरू करते हैं पार्ट बी। देखो बच्चों, पार्ट बी में क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसको पढ़ना है। ठीक, ये पूरा जो लिखा हुआ है इसको पढ़ के और इसका आंसर देना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, कितने क्वेश्चन होंगे? 4 क्वेश्चन होंगे। देख लीजिए, नंबर क्या क्या रहेंगे? 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। टोटली कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का आएगा। यहाँ से क्वेश्चन ऊपर एक पैसेज रहेगा, उसको आराम से पढ़ना है और फिर इनके जवाब देने हैं। जिनको मीनिंग समझ में आएगी वो तो आराम से लिख लेंगे, जिनको नहीं समझ में आएगी वो क्या करेंगे? जिनको इंग्लिश पढ़ने तक नहीं आता वो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जल्द ही मैं बताने वाला हूं। कि अगर जिसको इंग्लिश बिल्कुल पढ़ने नहीं आता हो, बस भगवान ने आंख दिए हो, स्पेलिंग पहचान लेता हो, ए से जेड तक पहचानने आता है ना, वो इस क्वेश्चन का आंसर दे लेगा। कैसे देगा वो जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा मैं सेपरेट तरीके से इसका, कि अनसेन पैसेज को कैसे सॉल्व करें, तो उससे इसको बताया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राइटिंग, जो राइटिंग स्किल रहेगा उसमें एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखिए। हु लिव इन दिल्ली, जो दिल्ली में रहते हैं। शेयरिंग योर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम, घर पर आप उन्हें कितना मिस करते हैं। इस चीज को आप फिल कराना है, उसमें बताना है। कितने नंबर का आएगा ये 4 नंबर का रहेगा आपका। या तो ये लिखिएगा लेटर, अगर लेटर नहीं समझ में आता, नहीं लिखना है तो अथवा में रहेगा राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। जो वाटर टैंक है, पानी पीने वाली जो टंकी है वो आपकी स्वस्थ नहीं है, उसके लिए प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, शिकायत पत्र लिखना है।
ये दोनों अगर आपको समझ में आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो बस कुछ दिनों की बात है, इस पे भी एक सेपरेट वीडियो आएगी जो आपको बिल्कुल समझ में आने वाली है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 में देखते हैं। पार्ट बी में राइट ए रिपोर्ट्स ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशंस इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। 80 से 100 वर्ड में लिखना है, एक रिपोर्ट लिखना है। हिंट क्या है, क्या क्या टॉपिक होंगे उसमें? वेन इनॉग्रेशन सेरेमनी, एग्जिबिट्स, क्राफ्ट आइटम, गैदरिंग, अदर्स, स्टॉल्स, ईटीसी, ओवरऑल एक्सपीरियंस। इन सबको टॉपिक बना के हेडिंग डाल के आपको लिखना है। अगर ये आप नहीं करना चाहते तो आप चाहे तो आर अथवा में दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे एक तस्वीर दी गई है उसको देखिए। फ्रॉम इट्स राइट एंड आर्टिकल्स ऑन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इंटरनेट इन अबाउट 80-100। 80 से 100 वर्ड में, 80 से 100 वर्ड में आपको लिखना है कि इंटरनेट से क्या एडवांटेज, एडवांटेज मीन्स फायदा लाभ है, डिसएडवांटेज क्या उससे हानि है, नुकसान है, उसके बारे में लिखना है। टॉपिक यहाँ पे आपको दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7, इन सब के बारे में लिखना है टॉपिक बना के। ठीक है, कितने नंबर का रहेगा ये आपका? ये सेम वही रहेगा, 6 मार्क का, ये 6 नंबर का है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो कुछ दिन बाद आपको इस पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब शुरू करते हैं ग्रामर। देखो प्यारे बच्चों, ग्रामर में आपके 2 2 4 2 6 4 10 नंबर ग्रामर से आते हैं, ग्रामर सेक्शन से। इसमें पहला रहेगा रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला जो सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट में बदलना है। उम्मीद है सब लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हो तो आपसे भी पढ़ सकते हो, जब से जागा तभी सवेरा। ठीक है, पहला देखो, किरण सेड टू हर मदर, किरण ने अपने माता से कहा प्लीज अलाउ मी टू प्ले, कृपया मुझे खेलने की अनुमति दो। प्लीज लगा हुआ है, रिक्वेस्ट कर रही है, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट कर रही है। जब ऐसे सेंटेंसों का नरेशन बनाया जाता है तो जो प्लीज, काइंडली या सर लगा होता है उसको हटा देते हैं और इससे पता चल जाता है कि रिक्वेस्ट किया गया है। अब इसको बनाएंगे, सेड टू किसमें बदल जाएगा? रिक्वेस्ट में। अब ये क्या बनेगा, सुनो ध्यान से, किरण रिक्वेस्टेड हर मदर, किरण रिक्वेस्टेड हर मदर, सेड टू को किसमें बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में। अब कामा, डबल इंटेड कामा है, उसको हटाएंगे तो कनेक्शन क्या लगता है इंपरेटिव में? टू, तो टू लगा देंगे। अलाउ, मी फर्स्ट पर्सन था, ये बदलेगा किरण के हिसाब से तो क्या बनेगा? हर, और टू प्ले। फिर से एक बार सुन लीजिए, किरण रिक्वेस्टेड हर मदर टू अलाउ हर टू प्ले। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ये जो सेंटेंस है इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। आई नो यू वेरी वेल, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। अब देखो बच्चों, इसमें बाई का प्रयोग नहीं होगा, इसका ध्यान रहे। इसको बनाएंगे यू आर नोन टू मी वेरी वेल, क्या हो जाएगा? यू आर नोन टू मी वेरी वेल। ठीक है, चलते हैं तीसरे पे, पंचुएशन आएगा एक। पंचुएशन में क्या होता है बच्चों, किसमें कुछ गलतियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, उसको ध्यान देना होता है और फिर सुधार के लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देखो, द गार्डनर सेड टू मी डू नॉट टच द फ्लावर्स। अब जब से ये नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही है, इसको जब बनाएंगे तो द पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल। टी क्या हो जाएगा? कैपिटल। इसमें जो टी दिख रहा है ना यहाँ पे, ये कैपिटल रहेगा। द गार्डनर सेड टू, ठीक है, मी, यहाँ पे आके कामा लगेगा और ऊपर से डबल इनवर्टेड कामा लगेगा। देखो फिर से, द गार्डनर सेड टू मी, इसके बीच में मी के बाद कामा है और सबसे शुरू में टी क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। फिर इनवर्टेड कामा शुरू होगा, डू नॉट क्या होगा? डोंट हो जाएगा। ठीक, डोंट तो डी कैपिटल रहेगा, टच द फ्लावर, और लास्ट में फिर वो नीचे वाला कामा और ऊपर से डबल इनवर्टेड कामा से इसको बंद कर देंगे, ऐसे होगा। चलते हैं चौथे को देखते हैं। ये सब 2-2 नंबर के थे ग्रामर के। डी नंबर है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, जो नीचे ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया है इंग्लिश में। देखिए बहुत छोटे छोटे हैं। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था थी थे, प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट है, आसान है। उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। या ई ए था तिथि तेथे आते हैं, ये पास्ट इंडिफिनिट होता है। ठीक है, सिंपल है। हम शाम तक साथ रहे, ये भी पास्ट में ही है। मित्र से मिलकर मैं बहुत खुश था किंतु पुस्तकालय न जाने के लिए दुखी भी था। टोटल ये पास्ट में है, बहुत ही आसान है, इसको आप लोग बना लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं, लिटरेचर को देखते हैं। लिटरेचर में क्वेश्चन नंबर जो 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 3 to 40 वर्ड्स। 30 से 40 शब्दों में इसके जवाब देने हैं। मेंशन वेराइटी ऑफ ब्रेड दैट आर इन द एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। गोवा के बारे में है, आपको पढ़ाया गया है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, उसमें है। इस क्वेश्चन को आप जवाब देंगे। या फिर हु वाज द अन्ना फ्रैंक, अन्ना फ्रैंक कौन थी? प्रोज के ये दोनों क्वेश्चन। वेयर डिड शी राइट हर डायरी, मतलब यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 नंबर में ए और बी 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में अथवा करके होगा और 3-3 नंबर के रहेंगे। क्वेश्चन 5 का ए में से 2 क्वेश्चन में से एक का जवाब देना है 3 नंबर, और फिर उसका आर में दूसरा जो रहेगा
उसका जवाब देंगे, उस पे भी आपको 3 नंबर मिलेगा, मतलब प्रोज का 6 नंबर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड। आपको 60 शब्द में जवाब देने हैं। व्हाट लेसन डिड केजिया गौतमी लर्न इन द एंड। अंत में किसा गौतमी ने क्या सीखा, या हाउ डिड मंडेला आइडिया फ्रीडम चेंज विद द एज ऑफ एक्सपीरियंस। उम्र के हिसाब से नेशनल मंडेला ने अपने देश को परिवर्तन कैसे किया। इसमें से कोई एक करना है आपको और 4 नंबर मिलने वाले हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो दोनों पर जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 थे वो प्रोज से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन द जंगल। अर्थात जंगल के टाइगर और एक चिड़ियाघर के टाइगर में अंतर बताइए, दोनों में डिफरेंट क्या होते हैं ये लिखिए। इस पे आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर ये आपको न समझ में आए तो आप दूसरा लिख सकते हैं, राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस से 4 लाइन की पोएम लिखिए, तो सबको आसान पड़ेगा 4 लाइन का पोएम। डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में जो कॉपी में दिया गया है उसको आप नकल नहीं मारेंगे, इसका ध्यान रहे, ठीक है। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन, समझ में आया। 7 नंबर क्या करना है, पोएम लिखना है, बहुत ही आसान। 3 नंबर तो फ्री में आपको मिल रहे हैं। 8 नंबर पे चलते हैं, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन 14 to 15 वर्ड्स। 40 से 50 शब्द में आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे और टॉपिक लेसन का नाम दिया है पोएम का, फायर एंड आइस, ट्री, एनिमल्स, इनमें से किसी एक का लिखना है, ये भी इजी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40। 30 से 40 वर्ड में आपको 2 क्वेश्चन में से किसी एक का जवाब देना है। 3 नंबर मिलेगा आपको। कितने नंबर मिलेगा, 3 नंबर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिकी। ट्रिकी को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने क्या किया था, वही बताना है। और कितने में, 30 से 40 वर्ड में। अगर ये न हो पाए तो आप दूसरा कर सकते हैं, व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव। ग्रिफिन क्या सिद्ध करना चाहता था, कुड ही डू दैट, क्या उसने वह कर पाया, ये आंसर लिखना है। बहुत ही आसानी क्वेश्चन है दोनों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। दोनों क्वेश्चन में से किसी एक का जवाब देना है। कितने नंबर का है, 4 नंबर का ये रहेगा। व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लूज्ड द नेकलेस। कह रहे कि क्या घटित हुआ होता यदि मटिल्डा से नेकलेस नहीं घटित हुआ होता, था भूला नहीं होता, मटिल्डा से नेकलेस गले का हार भूल गया था। ये करिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। अथवा सपोज यू आर ए भूली, आप मान लीजिए कि आप भूली हैं। भूली पता है एक लेसन है, उसमें एक लड़की का नाम है, बहुत सीधी सादी भोली लड़की, उसका नाम ही भोली हो गया है। कह रहे सपोज यू आर भोली, मान लीजिए कि आप भोली हैं। एंड नाउ, और अब यू आर ए टीचर, आप एक टीचर हो गए। राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ। आप अपने परिवार के बारे में, आप अपने बचपन के बारे में और आप अपने वर्तमान जीवन के बारे में लिखिए। कितने वर्ड में लिखना है, 60 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा। सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो 2 चीजें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पूरा इंग्लिश का जो पेपर है वो 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है, मतलब पार्ट ए जो है वो 20 मार्क का है। कितने मार्क का है, 20 मार्क का है, 20 नंबर का है। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। और ये भी कंफर्म है कि कौन क्वेश्चन कहां से आएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए कौन क्वेश्चन कहां से आएगा। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, इसके लिए अनसीन पैसेज रहेगा सबसे ऊपर, उनमें से क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा, मतलब आंसर आपके सामने रहेगा, उसमें से आप ढूंढ के इनको लिखेंगे। तीसरा जो एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा वो एंटोनिम्स या सिनोनिम्स हो सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 आएगा वो वर्ब से जुड़ा हुआ होगा, फिल इन द ब्लैंक्स का। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो 1 वर्ड से होगा, अनेक शब्दों का जो एक शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है वो रियल्टिंग से आएगा, एक पूरा कई वर्ड दिए होंगे, उनको सेंटेंस में करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो रूल्स ऑफ स्पेलिंग से आएगा, कोई स्पेलिंग मिस होगी इसको आपको सुधार के लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 आएगा वो प्रीपोजिशन से होगा, कोई प्रीपोजिशन आपको भरना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, मतलब ये 5 क्वेश्चन 9 से 13 तक जो क्वेश्चन है ये प्रोज के एमसीक्यू, मतलब पीछे जो होते हैं वहां से आएगा। और 14-15 जो क्वेश्चन है वो पोएम के एमसीक्यू होंगे। और 16 से 20 तक सुपरमेंट्री के होंगे। इतनी चीज समझ में आ रही है। आपको मैं बता देना चाहूँ कि जितने भी एमसीक्यू किताब से बनेंगे, चाहे किसी भी प्रकाशन से कोई भी किताब से क्वेश्चन बने, जितने क्वेश्चन बने 500, 1000, 200, 400, 800 जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब की मैं वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।